बडी दिस इज मनुष शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का। बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए। कॉन्टेनिंग दिस प्रैक्टिस टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर बी। ठीक है, ये आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 74 से है। मॉड्यूल नंबर है आपका 6। बुक आपको पता है BBC कॉम्पैक्टा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट, मदर सेड टू मी डोंट बी लेट फॉर द एग्जाम। मदर ने मुझे बोला, माँ ने मुझे कहा कि एग्ज़ाम के लिए लेट मत होना। ठीक है, तो वो मुझे सलाह दे रहे हैं कि टाइम से एग्ज़ाम पर पहुँचो। एक माँ की जो सलाह होती है वो मिल रही है कि देखो एग्ज़ाम के लिए लेट मत होना। तो इस सेड टू को मैं एडवाइज्ड में चेंज करूँगी। मदर एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब टू लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट टू करना पड़ेगा। नॉट टू बी लेट फॉर द एग्जाम। आगे आपको कुछ नहीं करना। डन। नाउ सेकेंड, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम सेड द मोटरिस्ट टू द पुलिसमैन। मोटरिस्ट ने पुलिसमैन को बोला, प्लीज़ कृपया मुझे इस बार माफ़ कर दो, इस बार छोड़ दो। ठीक है, तो ये प्लीज़ आ गया, यानी वो पुलिसमैन को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम सेट को रिक्वेस्टेड करेंगे। द कैसे लिखेंगे? मोटरिस्ट रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन। रिक्वेस्टेड द पुलिस मैन। ठीक है, टू को आपको लगाना ही है। क्लियर? फॉरगिव रखो, ऐसे कैसे? माफ़ कर दो। मी मुझे मतलब उसे, अब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं उसे। मी मतलब उसे। टू फॉरगिव हिम। दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में। यू नो वेरी वेल, टाइम एज इट इज। हो गया चेंज। नाउ थर्ड, वेल डन माई टीम सेड द कैप्टन। कैप्टन ने बोला अपनी टीम को, वेल डन, बहुत बढ़िया किया आपने। तो जब इस तरीके से आपको वेल डन, ये कैप्टन के इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, इट मीन्स वो अपलॉड कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? द कैप्टन अपलॉडेड। इसके लिए ये वर्ड यूज करना है, यानी उन्होंने तारीफ की अपनी टीम की। अपलॉडेड हिज टीम सेइंग, क्या कहकर? दैट, कॉमास को हटाने के लिए हम दैट यूज कर रहे हैं। उनकी टीम ने अच्छा किया। देखो, मैंने माई टीम को हिस्ट्री में चेंज कर दिया। क्या कहकर? दैट दे हैड डन वेल। दैट दे हैड डन वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्लियर? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4। स्टूडेंट्स रिमेंबर टू सबमिट योर नोटबुक्स टुमारो सेड द टीचर। अब टीचर इसमें कह रही है, स्टूडेंट्स याद रखना कि कल आपको अपनी नोटबुक्स को सबमिट कराना है। देखो, रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब ही क्या होता है? याद रखना। इट मीन्स वो उनको क्या करा रही है? रिमाइंड करवा रही है। रिमाइंड का मतलब ही क्या होता है? याद कराना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेट के लिए रिमाइंडेड वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? द टीचर रिमाइंडेड। क्लियर? रिमाइंड करवा रही है किसको? स्टूडेंट्स को। रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स टू सबमिट। टू हमें लगाना है। सबमिट योर मतलब देयर, उनकी, तुम्हारी। अभी वो डायरेक्ट कह रहा है तुम्हारी मतलब उनकी। अब इस बात को हम कह रहे हैं। योर को मैंने चेंज किया देयर में। टू देयर नोट बुक्स। टुमारो को किस में चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे। फुल स्टॉप। डन। ठीक है, निक ने टॉम को बोला, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कुरियर द पार्सल। कृपया मत भूलना इस पार्सल को कुरियर करना। अब देखो भाई, प्लीज मिल गया, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो मैं निक इस सेट को निक रिक्वेस्टेड में चेंज कर रही हूँ। निक रिक्वेस्टेड टॉम। ठीक है, अब डोंट है तो नॉट टू करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट टू फॉरगेट,
आगे ऐसे कैसे लिख दो, नॉट टू फॉरगेट कुरियर द पार्सल। क्लियर? नाउ 6, आई सेड टू इमा, मैंने इमा को बोला, आई प्रॉमिस दैट आई डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स इन द इवनिंग, मैं वायदा करता हूँ कि मैं करता हूँ या करती, कोई भी हो सकता है वो, कि मैं तुम्हारे नोट्स शाम तक रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो आई प्रॉमिस कर रहा है तो प्रॉमिस ही करना पड़ेगा ना, सेड टू को प्रॉमिस में चेंज करो, आई प्रॉमिस एमा दैट। अब देखो दैट इसलिए लगाया क्योंकि आई आपको प्रोनाउन मिला हुआ है ना, याद आए पहले वाले सेंटेंस। ठीक है, आई प्रॉमिस एमा दैट, अगेन मैं तो मैं ही रहूँगा, आई विल को आप चेंज करें वुड में, आई वुड डेफिनेटली रिटर्न, तुम्हारे मतलब उसके, ये जो एमा है ये तुम्हारे है मतलब उसके, हर गर्ल है, नोट्स इन द इवनिंग। गॉट इट? नाउ 7th, मिस्टर जेम्स ने बोला केविन इफ यू आर लेट अगेन यू विल लूज योर जॉब। वो केविन को बोल रहे हैं कि अगर दोबारा लेट होते हो ना तो तुम अपनी नौकरी खो दोगे, अपनी जॉब खो दोगे। इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस लग रहा है आपको, इट्स अ वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, है ना, लग रहा है ना कि दोबारा लेट मत होना। तो मिस्टर जेम्स वॉर्न्ड केविन, है ना, उन्होंने केविन को वॉर्न किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन आपको केविन मिल गया, नाउन मिल गया, तो हम यहाँ पे दैट लगा सकते हैं कॉमर्स को हटाने के लिए, दैट। इफ तुम लेट होते हो मतलब वो लेट होता है, ही में चेंज करूंगी, इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते हैं तो ही के साथ वॉज सूट करेगा, ही वॉज लेट अगेन, यू विल बी मतलब अगेन ही वो हो जाएगा, विल को वुड में चेंज करो, ही वुड लूज योर जॉब मतलब उसकी जॉब, हिज जॉब, क्योंकि अब इस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं। क्लियर? नाउ 8, क्लियर ने सोनिया को बोला, आई थिंक यू शुड ट्रैवल इन माई कार, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कार में ट्रैवल करना चाहिए। यानी ये आई कौन है? क्लियर, और यू कौन है? सोनिया। ठीक है, इट मीन्स इस बात को हम बोलेंगे कि हमें लगता है कि उसे उसकी कार में ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रोनाउन है ना अंदर आई, तो आप उस तरीके से भी कर लो कि सोनिया, क्लियर टोल्ड सोनिया दैट ही थॉट शी, क्योंकि सोनिया, यू कौन है? सोनिया, दैट शी शुड ट्रेवल इन हिज कार। एक तो इस तरीके से करो, वो भी ठीक है, क्योंकि हम इम्पेरेटिव कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक सजेशन दे रहे हैं, इम्पेरेटिव के लिए मैं सजेशन वर्ड यूज करूंगी, क्लियर सजेस्टेड सोनिया, क्लियर टू ट्रेवल इन हिज कार। क्लियर? ये हमने इम्पेरेटिव की तरह कर दिया। नाउ 9th, यू शुड सी अ डॉक्टर मिस्टर खान, ही सेड, उसने बोला मिस्टर खान आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे एक एडवाइस मान के चल रहे हैं, ही एडवाइज्ड मिस्टर खान टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया इम्पेरेटिव की तरीके से। अगर मुझे इसे दूसरे तरीके से करना होता, क्योंकि यू एक प्रोनाउन है अंदर, तब हम उस तरीके से करते, ही टोल्ड मिस्टर खान दैट, कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा दे, ही शुड सी अ डॉक्टर। क्लियर? फिर आप उसे इस तरीके से करते, वो भी ठीक होता। नाउ 10th, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड, लाइट्स बंद करो और सोने चले जाओ। द वार्डन सेड टू द बॉयज, वार्डन ने लड़कों को बोला। तो यहाँ पे जो वार्डन है वो ऑर्डर कर रहा है या कर रही है, द सेड टू को मैं ऑर्डर्ड में चेंज करूंगी, द वार्डन ऑर्डर्ड द बॉयज
ठीक है, टू हमें लगाना है टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड go to bed. No other changes. Clear? Now 11th. The librarian said, sit quietly, children. बच्चों चुपचाप बैठो. Again it's an order. The librarian ordered the children. बच्चों को ही बोला है ना उसने. टू हमें लगाना है एंड सिट क्वाइटली आपको दिया हुआ है. नाउ 12th. आई सेड टू माई डैड, मैंने अपने डैड को बोला प्लीज़ कम होम अर्ली, कृपया जल्दी घर आना. आप देखो प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट की जा रही है. आई रिक्वेस्टेड करेंगे किसको? माई डैड. आई रिक्वेस्टेड माई डैड. टू आपको लगाना है, बस कुछ नहीं करना. टू कम होम अर्ली. लास्ट वन. ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला वेट हियर, यहाँ वेट करो. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे एक ऑर्डर मान के चल रहे हैं. ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया. टू वेट हियर को चेंज किया जाता है देयर में, तो टू वेट देयर. क्लियर हो गया. ये थी आपका एक्सरसाइज नंबर बी. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपका इमीडिएट रिप्लाई करूँगी. वीडियोस कैसे लगती हैं, कितनी यूज़फुल हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो. अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दो. सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे, मुझे मिलते रहे मोटिवेशन. और अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.